मित्रों, मैं आपको यहाँ पर अलिफ लैला की कहानियाँ सुना रहा हूँ जो रहस्य, रोमांच और शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। आज की कहानी है नसरुद्दीन अली और बदरुद्दीन का किस्सा। मंत्री जाफ़र ने कहा कि पहले ज़माने में मिस्र देश में एक बड़ा प्रतापी और न्यायप्रिय बादशाह था। वह इतना शक्तिशाली था कि आस पड़ोस के राजा उससे डरते थे। उसका मंत्री बड़ा शासन कुशल, न्यायप्रिय और काव्य आदि कई कलाओं और विधाओं में पारंगत था। मंत्री के दो सुंदर पुत्र थे जो उसी की भांति गुणवान थे। बड़े का नाम शमशुद्दीन मोहम्मद और छोटे का नाम नसरुद्दीन अली। जब मंत्री का देहांत हुआ तो बादशाह ने उसके दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम्हारे पिता के मरने से मुझे बड़ा दुख है। अब मैं तुम दोनों को उनकी जगह नियुक्त करता हूँ। तुम मिलकर मंत्री पद संभालो। दोनों ने सिर झुकाकर उसका आदेश माना। 1 मास पर्यंत अपने पिता का शोक करने के बाद दोनों राजदरबार में आए। दोनों मिलकर काम करते थे। जब बादशाह आखेट के लिए जाता तो बारी बारी से हर एक को अपने साथ ले जाता और दूसरा राजधानी में रहकर शासन कार्य को देखता। एक शाम को जब दूसरी सुबह को बड़ा भाई बादशाह के साथ शिकार पर जाने वाला था, दोनों भाई आमोद प्रमोद कर रहे थे। हंसी हंसी में बड़े भाई ने कहा कि हम दोनों एक मत होकर इतना बड़ा राज्य चलाते हैं। हम क्यों न ऐसा करें कि एक ही दिन संभ्रात परिवारों की सुशील कन्याओं से विवाह करें। तुम्हारी क्या राय है? छोटे ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दोनों को मद्यपान से नशा भी आ रहा था। बड़े भाई ने कहा, सिर्फ एक रात में शादी होना ही काफ़ी नहीं है। हमारी पत्नियों को भी एक ही रात में गर्भ रहना चाहिए। छोटे ने हंसकर कहा कि वह भी हो जाएगा। फिर बड़े ने कहा कि हमारी संतानें भी एक ही दिन जन्मे और तुम्हारे यहाँ पुत्र हो और मेरे यहाँ पुत्री। छोटे ने कहा, बहुत अच्छी बात। बड़े ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा और मेरी बेटी बड़े हो जाएं, उनका विवाह भी कर दिया जाए, क्योंकि शुरू से साथ साथ रहेंगे तो उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो ही जाएगा। छोटे भाई ने कहा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि मेरे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी हो। बड़े ने कहा, लेकिन एक शर्त है, मैं शादी में तुमसे दहेज भरपूर लूँगा। इसमें 9000 अशरफिया नगद, 3 गाँव और दुल्हन की सेवा के लिए 3 दासियाँ। छोटे ने मजाक को बढ़ाते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों की पदवी बराबर की है। फिर लड़के वाला दहेज कहाँ देता है? वह तो दहेज लेता है। आपको चाहिए कि आप शादी में भरपूर दहेज मुझे दें, न कि मुझसे दहेज लें। यद्यपि मजाक ही हो रहा था, किंतु बड़ा भाई अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। वह बिगड़कर बोला, तुम समझते हो कि तुम्हारा बेटा मान सम्मान में मेरी बेटी से अधिक होगा? मैं तो आशा करता हूँ कि तुम मेरी बेटी की मान प्रतिष्ठा करोगे, लेकिन मालूम होता है कि तुम उसका बड़ा अपमान करोगे। दोनों भाई नशे में थे। यह बेकार बहस थी, क्योंकि शादी किसी की नहीं हुई थी और संभावित पुत्र और पुत्रियों के विवाह के लिए दहेज का झगड़ा हो रहा था। लेकिन बहस बढ़ती ही गई और हास परिहास से गंभीर रूप ले बैठी। अंत में बड़े ने कहा, सवेरा होने दे, मैं तुझे बादशाह के सामने ले जाकर दंड दिलाऊंगा। तब तुझे मालूम होगा कि बड़े भाई से गुस्ताखी करने का क्या फल होता है। यह कहकर वह अपने शयन कक्ष में चला गया। छोटा भी अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट गया, किंतु उसे रात भर नींद न आई। वह गुस्से में जलता भूनता रहा और सोचता रहा कि यह भाई जो मजाक की बात में इस तरह बात करता है, कोई गंभीर बात पैदा होने पर क्या करेगा। दूसरे दिन सुबह शमशुद्दीन मोहम्मद तो बादशाह के साथ शिकार पर चला गया और इधर छोटे भाई ने बहुत से रत्न आभूषण आदि एक मजबूत खच्चर पर लादे, बहुत सा खाने पीने का सामान रखा और शहर छोड़कर चल दिया। सेवकों से कह दिया कि 1-2 दिन के लिए जा रहा हूँ। वह अरब देश की राह पर चल पड़ा। बहुत दिन की कष्टप्रद यात्रा के बाद उसका खच्चर बीमार हुआ और मर गया। वह बेचारा अपना सामान कंधे पर रखकर पैदल ही चलने लगा। हसना नामी शहर में वह बसरा की ओर
बढ़ रहा था कि उसे एक घुड़सवार उसी तरफ जाता हुआ मिला। घुड़सवार को उस पर दया आई और उसने नसरुद्दीन अली को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया और बसरा तक पहुंचा दिया। बसरा पहुंचकर नसरुद्दीन अली ने उसे बहुत धन्यवाद दिया। बसरा नगर में नसरुद्दीन अली ने देखा कि एक बड़ी भीड़ सड़क के दोनों ओर खड़ी हुई है। वह भी वहीं खड़ा हो गया। कुछ ही देर में एक अमीराना सवारी आई जिसके साथ बहुत से नौकर चाकर थे। जिस भव्य व्यक्तित्व वाले आदमी की सवारी निकल रही थी उसे लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। वह उस राज्य का मंत्री था। नसरुद्दीन अली के सलाम करने पर मंत्री ने उसे देखा और उसके विदेशी परिधान और उसके चेहरे पर उच्च वंशीयता की छाप देखकर उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो। नसरुद्दीन अली ने कहा, सरकार मैं मिस्र देश के काहिरा नगर का निवासी हूँ। अपने संबंधियों से मेरा झगड़ा हो गया है, इसलिए देश देश घूम रहा हूँ। मंत्री ने कहा, इस यायावरी में तुम बहुत दुख उठाओगे, मेरे साथ चलो, बड़े आराम से रहोगे। अतएव नसरुद्दीन अली मंत्री के साथ रहने लगा। मंत्री उसकी विद्या बुद्धि देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन मंत्री ने एकांत में उससे कहा, बेटे अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे अधिक दिनों तक जीने की आशा नहीं है। मेरी संतान केवल एक बेटी है जो बड़ी रूपवती है। अब वह विवाह के योग्य है। कई सामंत और धनी मानी व्यक्ति उससे विवाह करना चाहते हैं, किंतु मैंने यह स्वीकार नहीं किया। मुझे वह बेटी बहुत ही प्रिय है। मैं समझता हूँ कि वह तुम्हारे योग्य है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ उसका विवाह बादशाह से अनुमति लेकर कर दूँ और साथ ही मंत्री पद के लिए तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊँ और सारी संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूँ। हाँ कि मैं आपको अपना बुजुर्ग मानता हूँ, जो कुछ आपका आदेश होगा मैं वैसा ही करूँगा। मंत्री ने उसकी स्वीकृति पाई तो बहुत खुश हुआ। उसने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और नगर निवासियों में से खास लोगों को यह बात बताने के लिए बुलाया। जब सब लोग एकत्र हुए तो नसरुद्दीन अली ने अलग ले जाकर मंत्री से कहा, मैंने अपने कुटुंब के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। अब यह बताता हूँ कि मेरे पिता मिस्र के बादशाह के मंत्री थे। हम दो भाई हैं, दूसरा भाई मुझसे बड़ा है। मेरे पिता की मृत्यु के उपरांत बादशाह ने हम दोनों भाइयों को उनका कार्यभार दे दिया। हम कुछ समय तक शासन विधिपूर्वक करते रहे। एक दिन मेरी अपने बड़े भाई के साथ एक बात पर बहस हो गई। उसने मुझसे ऐसे कटु शब्द कहे कि मैंने देश छोड़ दिया। मंत्री ने जब यह वृतांत सुना तो और भी प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि यह भी मंत्री का बेटा निकला। उसने एकत्र हुए नागरिकों से कहा कि मैं एक बात से आपकी सलाह लेना चाहता हूँ। मेरा एक भाई मिस्र के बादशाह का मंत्री है। उसके केवल एक ही पुत्र है। उसने मिस्र में अपने बेटे का विवाह न करना चाहा और उसे यहाँ मेरे पास भेज दिया ताकि मैं उसका विवाह करके उसे अपने पास रखूं। आप क्या कहते हैं? सभी ने एक स्वर में कहा कि यह बहुत अच्छी बात है, भगवान वर वधू को चिरायु करे। मंत्री ने सब लोगों को भोजन कराया और रस्मी तौर पर शादी की मिठाइयाँ बांटी। काजी ने आकर विवाह संपन्न किया। फिर सब लोग मंत्री के घर से विदा हो गए। मंत्री ने सेवकों को आज्ञा दी कि नसरुद्दीन को स्नान कराओ। स्नान के बाद नसरुद्दीन अपने मामूली कपड़े ही पहनना चाहता था, किंतु मंत्री के सेवकों ने उसे वे रत्न जड़ित मूल्यवान वस्त्र पहनाए जो मंत्री ने इस अवसर के लिए भेजे थे। उसके शरीर और वस्त्रों पर नाना प्रकार की सुगंध भी लगाई और उसका अन्य साज श्रृंगार किया। फिर नसरुद्दीन अली अपने ससुर यानी मंत्री के पास गया। मंत्री उसे देखकर प्रसन्न हुआ, प्यार से उसे अपने पास बिठाया। फिर उसने कहा, तुम मिस्र के मंत्री के बेटे हो, फिर भी तुमने परदेश में रहना पसंद किया। ऐसी क्या बात हो गई थी कि तुम दोनों भाइयों की ऐसी ठनी कि तुमने देश छोड़ने का निर्णय ले लेना पड़ा? अब तुम मेरे दामाद हो, हम एक हो गए। अब तुम्हें मुझसे कोई भेद छुपाना नहीं चाहिए। तुम साफ बताओ कि घर क्यों छोड़ा? नसरुद्दीन अली ने उसे सविस्तार बताया कि किस तरह हंसी हंसी में पैदा हुई एक बात कटु विवाद का रूप ले बैठी।
मंत्री यह वृतांत सुनकर बहुत हंसा और बोला, सिर्फ इतनी सी बात पर तुमने अपने भाई से अलग हो गए और अपना देश छोड़ बैठे। बेकार बात थी कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई का एक साथ विवाह होता, एक साथ संतानें होती, तुम्हारे यहाँ पुत्र और उसके यहाँ पुत्री होती और उनके विवाह में दहेज का प्रश्न उठता। लेकिन हाँ, तुम्हारे भाई की जास्ती थी कि हंसी हंसी में होने वाली बात को खींच कर इतना कटु बना दिया। तुम्हारा देश त्याग समझदारी की बात तो नहीं थी, किंतु मेरे सौभाग्य से यह सब हो गया। खैर, अब यहाँ समय न लगाओ, अपनी दुल्हन के पास जाओ, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। नरूदीन अली उसकी आज्ञा मानकर अपनी पत्नी के पास चला गया। इधर मिस्र में उस दिन की कहासुनी के 1 महीने बाद जब बड़ा भाई शमशुद्दीन मोहम्मद शिकार से वापस आया तो उसे सेवकों ने बताया कि उसका भाई 2 दिन के लिए जाने को कहकर वापस नहीं लौटा। शमशुद्दीन मोहम्मद को इस पर बड़ा खेद हुआ, क्योंकि उसने समझ लिया कि नसरुद्दीन अली मेरे कटु वचनों से क्रुद्ध होकर किसी दिशा में निकल गया है। उसने चारों ओर उसकी तलाश में आदमी भिजवाए जो दमिश्क और हलब तक हो आए, किंतु उसे न खोज सके, क्योंकि वह तो बसरा में था। अंत में शमशुद्दीन निराश होकर बैठा रहा। उसने समझ लिया कि नूरुद्दीन जीवित नहीं है। फिर शमशुद्दीन मोहम्मद ने विवाह किया। संयोग से उसका विवाह उसी दिन और उसी समय पर हुआ जब नूरुद्दीन का विवाह बसरा में हो रहा था। इससे भी अजीब बात थी कि 9 महीने के बाद एक ही दिन नूरुद्दीन अली के घर में पुत्र और शमशुद्दीन मोहम्मद के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। नूरुद्दीन के पुत्र का नाम बदरुद्दीन हसन रखा गया। बसरा का मंत्री नाती के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने बहुत बड़ा समारोह किया और अच्छी तरह सेवकों को इनाम और फ़कीरों को भिक्षा दी। फिर कुछ दिनों बाद वह नूरुद्दीन अली को शाही दरबार में ले गया और बादशाह से निवेदन किया कि मेरी जगह मेरे दामाद को मंत्री बना दीजिए। वह पहले भी कई बार उसे दरबार में ले गया था और बादशाह नूरुद्दीन की बुद्धि और चातुर्य से प्रभावित था। अतः उसने बगैर किसी हिचक के नूरुद्दीन अली को अपना मंत्री बना दिया। पुराना मंत्री यानी नूरुद्दीन का ससुर यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि नूरुद्दीन अली में इतनी प्रबंध कुशलता है और वह ऐसी न्यायपीड़ता और मृदुल स्वभाव के काम करता है कि राजा प्रजा सभी को प्रिय हो गया। 4 वर्षों के बाद अवकाश प्राप्त मंत्री बीमार होकर मर गया। नूरुद्दीन अली ने उसका बड़ा मातम किया और सारे मृतक संस्कार अच्छी तरह से किए। बदरुद्दीन हसन जब 7 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसका विद्यारंभ कराया और बड़े बड़े विद्वानों को उसका शिक्षक नियुक्त किया। बदरुद्दीन ऐसा कुशाग्र बुद्धि था कि कुछ ही समय में उसने पूरा कुरान कंठस्थ कर लिया। 12 वर्ष का हुआ तो उसने सारी प्रचलित विद्याएं अच्छी तरह पढ़ ली। वह अत्यंत सुंदर और सुशील भी था। जो भी उसे देखता उसकी प्रशंसा करते नहीं अगाता था। एक दिन नूरुद्दीन अली अपने पुत्र को राज दरबार में ले गया। बदरुद्दीन ने बादशाह को ऐसे विधिपूर्वक प्रणाम किया कि उसके प्रश्नों का इतनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया कि बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने बदरुद्दीन को इनाम इकराम भी दिया। नूरुद्दीन अपने पुत्र के प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान दिया करता था और बराबर उसे ऐसी बातें सिखाता था जिससे बेटे को लाभ हो और वह संसार में उच्च पद के योग्य सिद्ध हो। इसी तरह कई वर्ष निकल गए। फिर नूरुद्दीन बीमार पड़ गया। किसी इलाज से वह ठीक नहीं होता था और उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती थी। अपना अंत समय आया देखकर उसने बदरुद्दीन को अपने निकट बुलाकर उपदेश दिया, बेटे, यह जीवन नश्वर है और संसार आसार है। तुम मेरे मरने पर दुख न करना और भगवान की इच्छा समझकर संतोष करना। हमारे खानदान के लोग ऐसा ही करते हैं और जिन अध्यापकों ने तुम्हें पढ़ाया उनका भी यही कहना है कि अब मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मुझे आशा है कि मैं जैसा कहूँगा वैसा ही तुम करोगे। मैं वास्तव में मिस्र देश का निवासी हूँ। मेरे पिता वहाँ के बादशाह के मंत्री थे। उनके मरने पर मैं और मेरा बड़ा भाई शमशुद्दीन मोहम्मद दोनों मंत्री बना दिए गए। मेरा बड़ा भाई अब तक वहाँ का मंत्री है, लेकिन मैं किसी कारण से यहाँ चला आया। फिर उसने एक छोटे कमलदान से एक कागज़ निकाल कर बेटे को दिया और कहा, फुर्सत में इसे पढ़ना, इसमें तुम्हें सारा हाल मिलेगा। मेरे विवाह और अपने जन्म की तिथियां भी तुम इसमें
लिख ही पाओगे। यह कहकर नूरुद्दीन अली बेहोश हो गया। बदरुद्दीन को पिता की मृत्यु निकट देखकर बड़ा रंज हुआ। वह रोने पीटने लगा, लेकिन बदरुद्दीन को कुछ देर बाद होश आया। उसने बेटे से कहा, अब मैं कुछ देर ही का मेहमान हूँ। मैं इस अंतिम समय पर तुम्हें कुछ उपदेश कर रहा हूँ, जिन्हें तुम हमेशा याद रखना। पहली बात तो यह कि किसी से बहुत घनिष्ठ मित्रता न करना, न अपने भेद किसी से कहना। दूसरी यह कि किसी व्यक्ति पर अत्याचार न करना, क्योंकि अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह दुनिया लेन देन की जगह है। जैसी भलाई बुराई तुम करोगे वैसा ही तुम्हें बदला मिलेगा। तीसरी बात यह है कि कभी ऐसी बात मुंह से न निकालना जिससे तुम्हें बाद में लज्जित होना पड़े। और यह भी याद रखो कि बहुत बोलने वाला आदमी हमेशा लज्जित होता है, और जो कम बोलता है और सोच समझकर बोलता है उसे लज्जा नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि गंभीरता से आदमी का मान बढ़ता है और उसके प्राणों को भी खतरा नहीं होता। और बकवादी आदमी ऊट पटांग बातें करके मुसीबत उठाता है। चौथी बात यह है कि मद्यपान कभी न करना, क्योंकि मदिरा बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। पांचवी बात यह है कि हाथ रोक कर खर्च करना और मितव्ययिता को हमेशा अपना सिद्धांत बनाए रखना। मतलब यह नहीं है कि इतना कम खर्च करो कि लोग तुम्हें कंजूस कहने लगें, लेकिन इतना खर्च न करना कि निर्धन हो जाओ। जो धनवान होता है उसे 1000 दोस्त घेरे रहते हैं, मगर जब पैसा नहीं रहता तो कोई बात भी नहीं पूछता। नूरुद्दीन अली इस प्रकार अपने पुत्र को जीवन के लिए उपयोगी बातें अपने अंतिम श्वास तक बताता रहा। जब वह मर गया तो बदरुद्दीन ने बड़े समारोह पूर्वक गमी की सारी रस्में की। इतना कहने के बाद रानी शहजाद ने बादशाह शहरयार से कहा कि यहाँ तक कहानी सुनकर खलीफा हारून रशीद बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए मंत्री जाफ़र ने कथा को आगे बढ़ाया। उसने कहा कि बदरुद्दीन ने, जिसे बसरा में जन्म लेने के कारण लोग बसराई कहने लगे थे, उस देश की रीति के अनुसार 1 महीने तक घर में बैठकर पिता की मृत्यु का मातम किया। इस पर बादशाह को आपत्ति ही क्या होती, किंतु बदरुद्दीन को बाप के मरने का इतना शौक हुआ कि इसके बाद भी दरबार में न गया। जब दूसरा महीना भी बीत गया तो बादशाह को बड़ा क्रोध आया। उसने बदरुद्दीन हसन के बजाय दूसरे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया और एक दिन नए मंत्री को आज्ञा दी कि पुराने मंत्री की जमीन जायदाद जब्त कर लो और बदरुद्दीन हसन को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। नया मंत्री सिपाहियों की एक टुकड़ी लेकर बदरुद्दीन के घर की ओर चला। बदरुद्दीन के एक गुलाम ने यह देख लिया और वह दौड़कर अपने स्वामी के निकट गया और उसके पांव पर गिरकर उसके वस्त्रों को चूम कर बोला कि आप तुरंत घर छोड़ दें। बदरुद्दीन ने पूछा कि आखिरी बात क्या है। गुलाम ने कहा कि यदि कुछ कहने सुनने का अवसर नहीं है, बादशाह ने आपकी संपत्ति जब्त करने और आपको गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और नया मंत्री राजमहल से सिपाहियों लेकर चल चुका है। बदरुद्दीन यह सुनकर घबरा गया और बोला कि मैं कुछ रत्न और रुपया पैसा तो ले लूं। गुलाम ने कहा कि कुछ न लीजिए, सिर्फ अपनी जान लेकर निकल जाइए, क्योंकि मंत्री का किसी क्षण भी इस मकान में प्रवेश हो सकता है। यह सुनकर बदरुद्दीन पैदल ही जा रहा था, इसलिए उसके कब्रिस्तान पहुंचते पहुंचते सूरज डूब गया। वह अपने पिता की उस लंबी चौड़ी कब्र पर पहुंचा जहां वह दफन था। यह कब्र नूरुद्दीन ने अपने जीवन काल में ही अपने लिए बनवा ली थी। वह कब्र पर जाकर बैठा ही था कि उसकी एक यहूदी व्यापारी से भेंट हुई। यहूदी ने बदरुद्दीन को पहचाना और कहा कि आप यहाँ रात में कैसे आए। बदरुद्दीन ने कहा कि मैंने स्वप्न में अपने पिता को देखा था, जो नाराज़ होकर मुझसे कह रहे थे कि तूने मुझे बिल्कुल भूल गया और मुझे दफन करने के बाद मेरी कब्र पर भी नहीं आया। इसलिए मैं परेशान होकर तुरंत ही घर से चल पड़ा और यहाँ पहुँच गया। इसलिए मैंने कोई सेवक आदि भी अपने साथ नहीं लिया। यहूदी को उसकी बात पर विश्वास न हुआ और वह समझ गया कि बदरुद्दीन पर कोई मुसीबत आई है। उसने कहा, आपको शायद नहीं मालूम कि आपके पिता ने व्यापार में भी पैसा लगाया था। कई जहाज़ों पर उनका हजारों दीनार का माल लदा हुआ है और वे जहाज़ व्यापार यात्राओं पर हैं। आपके पिता मुझ पर बड़े कृपालु थे और मैं अपने को उनका सेवक समझता था।
अब उस माल के मालिक आप हैं, चाहे तो अपने पहले जहाज के माल को मेरे हाथ बेच दें, मैं उसे 6000 मुद्राओं में खरीदने के लिए तैयार हूँ। बदरुद्दीन के पास तो कानी कोड़ी न थी। उसने इन मुद्राओं को भगवान की देन समझा और सौदा मंजूर कर लिया। यहूदी ने कहा, अच्छी तरह सोच लीजिए, 6000 मुद्राएं देकर मैं आपके पहले जहाज के माल का स्वामी हो जाऊंगा, चाहे माल कितने का ही हो। क्या आप यह सौदा पूरी रजामंदी से कर रहे हैं? बदरुद्दीन ने कहा, हाँ, मैं पूरी रजामंदी से माल बेच रहा हूँ। यहूदी ने कहा, मालिक, मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ, किंतु दूसरे को दिखाने के लिए ज़रूरी है कि आप यह क्रय पत्र लिखित रूप में मुझे दें। यह कहकर उसने कमर से बंधा हुआ कमलदान निकाला। बदरुद्दीन ने लिख कर दे दिया, मैं बसरा पहुंचने वाले पहले जहाज का माल इसहाक यहूदी के हाथ 6000 मुद्राओं में बेचता हूँ। यह लिखकर नीचे हस्ताक्षर कर दिए। यहूदी ने यह कागज लिया और बदरुद्दीन को 6000 मुद्राओं की थैली देकर चला गया। बदरुद्दीन अब अपने पिता की कब्र से लिपट कर अपने दुर्भाग्य पर रोने लगा और बहुत देर तक रोता रहा, यहाँ तक कि रोते रोते सो गया। इसी अरसे में एक जिन्न उधर घूमता फिरता आ निकला। बदरुद्दीन का सुंदर रूप देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इतना सुंदर कोई मनुष्य नहीं देखा था। उसे देर तक देखने के बाद वह आकाश में पहुंचा। परी से उसने कहा कि ज़मीन पर मेरे साथ चलो, मैं वहाँ पर एक कब्रिस्तान में एक कब्र पर रोता हुआ ऐसा आदमी दिखाऊंगा जिसकी सुंदरता पर तुम भी मोहित हो जाओगी। परी ने स्वीकार किया। दोनों ज़मीन पर आए और जिन ने सोते हुए बदरुद्दीन की ओर उंगली उठाकर कहा, ऐसा सुंदर मनुष्य कहीं देखा है? परी ने बदरुद्दीन को गौर से देखा और बोली, वास्तव में यह अत्यंत रूपवान है, किंतु मैं काहिरा में जो मिस्र की राजधानी है एक विचित्र बात देख कर आई हूँ। यदि तुम उससे जानना चाहो तो बताओ। जिन ने कहा, जरूर बताओ। परी बोली, मिस्र के बादशाह का एक मंत्री है जिसका नाम शमशुद्दीन मोहम्मद है। उसकी एक 20 बरस की पुत्री है जो अतीव सुंदरी है। बादशाह ने उसके रूप की प्रशंसा सुनकर मंत्री से कहा कि उस कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे इस अनुग्रह से क्षमा करें। कारण पूछने पर उसने कहा कि मेरा छोटा भाई नरुद्दीन अली भी मेरे साथ आपका मंत्री था। वह बहुत दिन हुए घर छोड़कर चला गया। सुना है कि वह बसरा का मंत्री हो गया था और अब जीवित भी नहीं है, लेकिन उसके यहाँ एक बेटा हुआ था जो अब भी होगा। फिर मंत्री ने बादशाह को एक तकरार बताई जो उसके और उसके भाई के बीच हुई थी और कहा था कि चूंकि मैंने भाई को वचन दे दिया था कि अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र के साथ करूँगा, इसलिए मैं मजबूर हूँ और आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूँगा। आपके लिए तो काहिरा में अमीरों की अनगिनत सुंदरी कन्याएं हैं, जिससे चाहें विवाह करें। बादशाह मंत्री की बात सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने कहा कि तुम मुझे इतना छोटा समझते हो कि मेरे साथ रिश्तेदारी भी ना करो। मैं तुम्हें इस गुस्ताखी की ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हें हमेशा याद रहे। अब तुम्हारी कन्या एक बदसूरत गुलाम से ब्याही जाएगी। यह कहकर बादशाह ने गुडसाल में काम करने वाले एक महाक्रूप कुबड़े हबशी गुलाम को दूल्हे की तरह सजाने का आदेश दिया। इस गुलाम का पेट भी बहुत बड़ा था और पांव भी टेढ़े थे। उसने मंत्री से कहा कि जाओ अपनी पुत्री के उस गुलाम के साथ विवाह करने की तैयारी करो। मंत्री बेचारा अत्यंत दुखी मन से अपने भवन में आया। बादशाह की आज्ञा टाली नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने विवाह की तैयारियों का आदेश दिया। रात को काहिरा में गुलामों ने बारात सजाई और कुबड़े गुलाम को हमाम में भेजा और खुद हमाम के द्वार पर एकत्र हो गए। कुबड़े और बदसूरत गुलाम को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए गए। उसी समय जिन ने परी से कहा, कुरूप गुलाम को शादी के कपड़े पहनाए गए और इस समय उसका दूल्हे की तरह श्रृंगार किया जा रहा है। कितने दुख की बात है कि मंत्री की इतनी सुंदर कन्या इतने कुरूप गुलाम की पत्नी बने। यह सुनकर जिन बोला, अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि उस कन्या का विवाह इस सुंदर युवक से हो जाए तो कैसा रहे। परी ने कहा, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए कि बादशाह का अन्याय घटित न हो सके। गुलाम को धोखा देकर उसकी जगह इस युवक को बैठा दिया जाए। इससे बादशाह को भी उनके अनुचित क्रोध का फल मिल जाएगा और मंत्री और उसकी
पुत्री का भी गुलाम के साथ रिश्तेदारी करने से अपमान से बचाव हो जाएगा। जिन ने परी से कहा कि अगर तुम मेरी सहायता करो तो यह काम हो सकता है। मैं इसके जागने से पहले ही इसे उठाकर काहिरा में पहुंचा दूंगा। जिन और परी एक क्षण में ही बदरुद्दीन हसन को उठाकर काहिरा में हमाम के पास ले गए। बदरुद्दीन की आंख खुली तो वह स्वयं को नई जगह पर पाकर बहुत घबराया और चीत्कार करने ही वाला था कि जिन ने उसे कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप रहने के लिए कहा। फिर उसे समझाया कि मैं तुम्हें एक मशाल देता हूँ, उसे लेकर शादी के जुलूस में सम्मिलित हो जाओ। मंत्री के मकान में निडर होकर चले जाओ और अंदर जाकर कुबड़े के दाहिने ओर बैठ जाना। इसके पहले गाने बजाने वालों को जो बारात के साथ होंगे खूब इनाम देना और अंदर जाकर दुल्हन की बंदियों को भी मुट्ठी भर के सिक्के देना। यह ख्याल मत करना कि तुम्हारी थैली खाली हो जाएगी। तुम किसी से न डरना और मेरे बताए पर काम करते जाना। अतएव बदरुद्दीन मशाल लेकर भीड़ में शामिल हो गया। कुछ देर में दूल्हा बना गुलाम भी हमाम से बाहर निकला और शाही घोड़े पर बैठकर दुल्हन के घर की ओर चला। बदरुद्दीन ने गाने बजाने वालों को मुट्ठी भर भर के रुपए दिए। वे इससे बड़े प्रसन्न हुए। बारात मंत्री के द्वार पर पहुंची तो द्वारपाल ने बारातियों को बाहर रोक दिया। गाने बजाने वालों को तो अंदर जाना ही था। उन्होंने इस खुले हाथ वाले बाराती यानी बदरुद्दीन को भी अंदर जाने की अनुमति द्वारपाल से लड़ झगड़ कर दिलवा दी और कहा कि यह गुलाम नहीं है, उच्च वर्ग का परदेसी है। उन्होंने उसके हाथ से मशाल भी ले ली और उसे दूल्हे की दाहिनी ओर बिठा दिया। दूल्हे की बाईं ओर दुल्हन बैठी थी। दुल्हन यद्यपि अति सुंदरी थी किंतु कुरूप गुलाम से ब्याही जाने पर अत्यधिक शोक संतप और मुरझाई हुई थी। कुछ क्षण में दुल्हन की बांदियां हाथ में मशालें लेकर आई। उनके साथ काहिरा की अन्य स्त्रियां भी थी। वे सब कहने लगी कि इस कुबड़े की तरफ देखा भी नहीं जाता। हम लोग तो अपनी सुंदरी दुल्हन का हाथ इस सजीले जवान को देंगे जो उसके पास बैठा है। उन्होंने इस बात का भी ख्याल न किया कि बादशाह की आज्ञा से गुलाम का विवाह हो रहा है और ऐसी बातें करने पर उन्हें दंड मिल सकता है। उन्होंने ऐसा शोरगुल किया कि गाने बजाने की आवाज़ें तक दब गई। कुछ देर में फिर गाना बजाना शुरू हो गया। रात भर यह राग रंग चलता रहा। डोमनियों ने 7 प्रकार के राग गाए और प्रत्येक राग पर दुल्हन को एक नया जोड़ा पहनाया गया। जोड़े बदलने के बाद दुल्हन ने गुलाम को घृणापूर्वक देखा और उसके पास से उठकर अपनी सहेलियों के साथ बदरुद्दीन के समीप जा बैठी। बदरुद्दीन ने जिनके आदेश अनुसार बांदियों आदि को मुट्ठी भर भर के इनाम देना शुरू किया और मुट्ठी भर भर कर सिक्के उछालने भी शुरू किए। स्त्रियां एक दूसरे से लड़ झगड़ कर सिक्के उठाने लगी और बदरुद्दीन की ओर प्रशंसा के भाव से देखने लगी और उसे आशीर्वाद देने लगी। वे एक दूसरे को इशारे से बता रही थी कि यह सुंदर युवक ही दुल्हन के लायक है, यह कुबड़ा गुलाम उसके लायक नहीं है। महल के अन्य सेवकों में भी यह बात होने लगी। कुबड़े की कान में कुछ तो भनक पड़ी किंतु वह साफ न सुन सका क्योंकि गाने बजाने की आवाज़ भी ऊंची थी और सामने तरह तरह के तमाशे भी हो रहे थे। दुल्हन जब सारे जोड़े बदल चुकी तो गाना बजाना बंद हो गया। अब सेवकों ने बदरुद्दीन को उठने का इशारा किया। वह उठकर खड़ा हो गया। अब सारे लोग उस कक्ष से बाहर चले गए और दुल्हन भी अपनी सहेलियों के साथ अपने भवन चली गई। वहाँ उसे सेविकाओं ने सोने के समय के कपड़े पहना दिए। इससे कक्ष में गुलाम और बदरुद्दीन ही रह गए। इस कक्ष में गुलाम और बदरुद्दीन ही रह गए। गुलाम ने क्रुद्ध दृष्टि से बदरुद्दीन को देखकर कहा, अब तेरा यहाँ क्या काम, क्यों खड़ा है, यहाँ जाता क्यों नहीं। वह बेचारा घबरा कर बाहर जाने को उद्यत हुआ किंतु परी और जिन ने उसे अदृश्य रूप से वहाँ मौजूद थे उससे कहा कि तुम बाहर न जाओ, हम लोग इस कुबड़े ही को भगा देंगे और तुम दुल्हन के कमरे में चले जाना। परी और जिन के आश्वासन पर बदरुद्दीन वहीं पर रुका रहा। उसकी जगह कुबड़े को ही भागना पड़ा। हुआ यह कि जिन ने बिल्ली का रूप धारण कर लिया और वह बिल्ली कुबड़े को तेज नज़रों से देखने लगी। कुबड़े ने डपट कर और हाथ फटकार कर भागना चाहा मगर वह बिल्ली भयानक रूप से गुर्राने लगी और अंगारे जैसी लाल आंखों से देखने लगी। साथ ही उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और गधे जितनी हो गई। अब कुबड़ा घबराया और भागने को तैयार हुआ। बिल्ली ने और आकार बढ़ाया और भैंसे जैसी हो गई और गरज कर बोली,
ठहर कमीने, तू जा कहाँ रहा है, तेरा अंत निकट है। कुबड़ा गुलाम डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसने कपड़ों से मुंह छिपा लिया और कहा, भैंसे जी महाराज, मुझसे क्या कसूर हुआ है? भैंसा बना हुआ जिन बोला, तेरा यह साहस कि मेरी प्रेसी से व्यवहार चाहे? कुबड़े ने कहा, मालिक मुझे क्षमा करें, मुझे मालूम नहीं था कि मंत्री की कन्या आपकी प्रेमिका है। भैंसा बोला, अच्छा तेरी जान नहीं लूँगा, लेकिन जैसा कहूँ वैसा कर। तू इसी तरह आंखें बंद करके रात भर यहाँ रह और जब सवेरा हो जाए तो भाग जाना। इधर मुड़ कर भी नहीं देखना, वरना मैं सींगों से तेरा पेट फाड़ डालूंगा। वह भैंसा मनुष्य के रूप में आ गया। उसने कुबड़े को सिर के बल दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और कहा, अगर तुमने रात में कहीं हिलने ढूंढने की कोशिश की तो तुझे इसी दीवार में रगड़ कर ख़त्म कर दूंगा। फिर परी और जिन वहाँ से चले गए। इधर बदरुद्दीन हंसी खुशी से दुल्हन के भवन पहुंचा। वहाँ एक वृद्धा परिचार का उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, बड़ा अच्छा हुआ कि कुबड़े की जगह तुम आए। अब तुम इस कमरे में जाओ जहाँ दुल्हन तुम्हारी प्रतीक्षा में है। उसके साथ रात भर आनंद करना। फिर वह बदरुद्दीन को कमरे में भेजकर बाहर से कमरा बंद करके चली गई। मंत्री की पुत्री ने उससे पूछा कि तुम तो मेरे पति के साथी हो, यहाँ कैसे आए? बदरुद्दीन ने कहा, मैं तुम्हारे पति का साथी नहीं, स्वयं तुम्हारा पति हूँ। बादशाह की आदत हंसी मजाक करने की है, इसलिए उसने कुबड़े की बारात सजाई, किंतु वास्तव में उसने तुम्हारे साथ मेरी शादी कराई है। उस कुबड़े से सभी हंसी ठल्ला करते हैं, सो बादशाह ने भी किया। वह वापस गुडसाल में काम करने के लिए भेज दिया गया है। तुम इत्मीनान रखो, वह अब सूरत नहीं दिखाएगा। मंत्री की पुत्री, जो पहले बड़ी उदास थी, अपने पति को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। वह कहने लगी, मैं तो दुख और चिंता के मारे मरी जा रही थी, ऐसे कुरूप कुबड़े के साथ जीवन कैसे कटेगा? भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि उसने मुझे कुबड़े से बचाकर तुम जैसा पति दिया है। यह कहकर वह बदरुद्दीन से लिपट गई। बदरुद्दीन भी उसके रूप और प्रेम को देखकर भाव विभोर हो गया। उसने अपनी पगड़ी और थैली एक चौकी पर रखा और भारी पोशाक उतार दी। सोते समय पहनने वाली टोपी एक मजई और तंग मुहरी का पजामा ही उसके बदन पर रहा। ज्ञात हो कि इतना खर्च करने पर भी उसकी थैली जिन के जादू के कारण भरी की भरी रही थी। शयन काल के वस्त्र पहनकर बदरुद्दीन अपनी दुल्हन को बगल में लेकर सो रहा। रात में जिन और परी फिर आए। अब उन्हें शरारत सूझी। उन्होंने तय किया कि बदरुद्दीन को जैसे सोते में बसरा से काहिरा लाए थे वैसे ही कहीं और पहुंचा दिया जाए। उन्होंने उसे उठाकर दमिश्क नगर की जामा मस्जिद के बाहर लिटा दिया। फिर दोनों वहां से चले गए। सवेरे अजान की आवाज़ सुनकर दमिश्कवासी जब नमाज पढ़ने आए तो सीढ़ियों पर बदरुद्दीन को सोया देखकर ताज्जुब में पड़े कि यह कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है। कोई कहता कि रात में अपनी पत्नी से लड़ झगड़ कर आया है और इतना गुस्से में था कि रात में पहनने वाले कपड़े भी नहीं बदले। किसी ने कहा, यह बात नहीं है, यह रात को बहुत देर तक शराब पीता रहा और घर का रास्ता भूलकर लड़खड़ाता हुआ यहाँ आया और गिर कर सो गया। इसी प्रकार वे लोग भांति भांति की अटकलें लगाने लगे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वह कौन है और क्यों पड़ा है। बदरुद्दीन कुछ तो सवेरे की ठंडी हवा से और कुछ चारों ओर से घिरे लोगों की आवाज़ से जाग गया और अपने को अपरिचित जगह पर एक मस्जिद के सामने देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ा। और उसने लोगों से पूछा कि यह कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया? लोगों ने कहा, भाई यह तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि तू कौन है और यहाँ कैसे आया। तुझे तो यह भी नहीं मालूम कि यह कौन सी जगह है? यह दमिश्क का नगर है और यहाँ की जामा मस्जिद है। बदरुद्दीन ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि कल रात तो मैं काहिरा में सोया था और आज सुबह दमिश्क में पहुँच गया। उसकी बात सुनकर लोगों ने समझा कि यह पागल है और इसकी जवानी और खूबसूरती को देखकर उसके उन्मादग्रस्त होने पर खेद प्रकट करने लगे। एक बूढ़े ने कहा, बेटे तू क्या बातें कर रहा है? यह कैसे हो सकता है कि रात को तुम काहिरा में हो और सुबह दमिश्क पहुँच जाओ? बदरुद्दीन ने कहा, मैं सच कहता हूँ, पिछली रात मैं काहिरा में था और उससे पिछली रात मैं बसरे में था। यह सुनकर आसपास के लोग ठहाका मारकर हंसने लगे और शोरगुल करने लगे। वे कहने लगे, तुम बिल्कुल मूर्ख हो या फिर किसी गुप्त कारण से ऐसे बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। बड़े ही खेद की बात है कि तुम जैसे भले चंगे दिखने वाले आदमी की मानसिक दशा विक्षिप्त सी हो जाए। एक आदमी ने कहा, तुम खुद ही बताओ यह कैसे संभव है कि कोई रात को काहिरा में सोए और सुबह दमिश्क में जागे? मालूम होता है तुमने सपना देखा है और अभी तक ठीक तरह से जागे नहीं हो, उसी सपने की दुनिया में खोए हो।
बदरुद्दीन हसन ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ। कल रात को काहिरा में मेरा विवाह हुआ था। लोग और हंसे और कहने लगे कि यह वाकई अभी तक सपना देख रहा है। बदरुद्दीन बोला, नहीं, सच्ची बात है, सपना नहीं। रात को मेरी दुल्हन ने 7 रागों पर 7 जोड़े बदले। उसका विवाह एक कुबड़े गुलाम से किया जा रहा था, किंतु फिर मेरे साथ कर दिया गया। मैं अच्छे वस्त्र और भारी पगड़ी पहने था और मुद्राओं से भरी एक थैली भी मेरे पास थी। मालूम नहीं वे चीज़ें कौन ले गया और मुझे यहाँ छोड़ गया। बदरुद्दीन जितना अपनी बात पर जोर देता था उतना ही लोग हंसते और उसे पागल बताते थे। वह तंग आकर एक ओर चला गया तो भीड़ उसके पीछे हो ली। सभी लोग चिल्ला रहे थे, पागल है। उसके ऊपर पत्थर भी फेंके जाने लगे। बदरुद्दीन घबरा कर एक हलवाई की दुकान में घुस गया। यह हलवाई पहले पश्चिमी क्षेत्रों में लुटेरों का सरदार था और लूटमार से जीवन निर्वाह करता था। कुछ काल से वह इस निग्न कर्म को छोड़कर ईमानदारी से रोजी कमाने लगा था। वह बहुत परोपकारी और मिलनसार हो गया था और आम लोग उसके प्रशंसक थे। फिर भी उसे क्रुद्ध करना कोई भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसका अतीत लोगों को मालूम था। उससे लोग भय भी खाते थे। हलवाई ने सबको डांट डपट कर भगा दिया और बदरुद्दीन से पूछा कि क्या बात है। उसने फिर अपना पूरा हाल बताया तो हलवाई ने कहा, तुम बड़े समझदार लगते हो, लेकिन यह कहानी अब और किसी से न कहना, वरना लोग तुम्हें पागल ही कर छोड़ेंगे। मेरे कोई संतान नहीं है। मैं तुम्हें गोद ले लूँगा और जब तुम मेरे दत्तक पुत्र बन जाओगे तो तुम्हें छेड़ने का किसी को साहस नहीं रहेगा। बदरुद्दीन को अपने वर्ग से नीचे के आदमी का दत्तक पुत्र बनने के विचार से दुख तो हुआ, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए उसने हलवाई की बात मान ली। हलवाई ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए और मित्रों और संबंधियों को बुलाकर गोद लेने की रस्म पूरी कर दी। काजी के सामने भी कार्रवाई हो गई। बदरुद्दीन ने हलवाई का काम सीखा और हसन हलवाई के नाम से मशहूर हो गया। उधर काहिरा में क्या हुआ वह भी सुनिए। मंत्री शमशुद्दीन की पुत्री जब सवेरे सोकर उठी तो उसे अपने पति को अपने पास न पाया। वह समझी कि वह सो चांदी के लिए गया होगा और वह उसकी प्रतीक्षा करने लगी। इतने में मंत्री शमशुद्दीन शोकाकुल दशा में वहां आया, क्योंकि वह समझता था कि कुबड़ा गुलाम ही उसका दामाद हो गया है। उसने दुखी स्वर में अपनी पुत्री को पुकारा। उसने जब दरवाज़ा खोला तो बड़ी प्रसन्न वदन थी। मंत्री को आश्चर्य हुआ, क्योंकि गुलाम की पत्नी होने पर उसे दुखी होना चाहिए था। उसने पूछा, तुम इतनी खुश कैसे हो? मैं तो सोचता था कि तुम रो रही होगी। लड़की बोली, पिताजी, मेरा विवाह क्रूप कुबड़े के साथ नहीं हुआ, बल्कि एक अति रूपवान नवयुवक के साथ हुआ है। मंत्री ने कहा, तू क्या बकती है? वह कुबड़ा ही तेरा पति है और वही यहाँ सोया होगा। पुत्री बोली, नहीं पिताजी, कुबड़ा जाए जहन्नुम में। मेरा पति तो काली भौं वाला और बड़ी बड़ी आँखों वाला सजीला जवान है। अभी वह सो चांदी के लिए गया है। वही इस कमरे में सोया था, अभी वापस आता होगा। आप स्वयं उसे देखेंगे। मंत्री चक्कर में पड़ा कि यह सजीला जवान कहाँ से आ गया। वह उसे महल में ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं न मिला। हाँ, उसने एक कमरे में यह जरूर देखा कि कुबड़ा गुलाम सर के बल दीवार के सहारे खड़ा है। मंत्री ने उससे पूछा कि तुम्हें इस प्रकार किसने खड़ा किया? कुबड़ा उसकी आवाज़ पहचान कर वैसे ही उल्टा खड़ा रहा और बोला, आपको मेरे साथ ऐसा क्रूर परिहास नहीं करना चाहिए था। आप जानते हैं कि भैंसा बना हुआ जिन आपकी पुत्री का प्रेमी है, जो मुझे दामाद बनाने के लिए क्यों कहा? मंत्री ने कहा, तू पागल नहीं हो गया कि ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहा है? कुबड़े ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। सुबह होने तक मैं हिल भी नहीं सकता, वरना जिन मुझे मार डालेगा। आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। रात को एक काली बिल्ली मुझे आकर डराने लगी। मैंने उसे भगाया तो वह बड़ी होने लगी और कुछ देर में भैंसा बन गई। उसने बताया कि वह आपकी पुत्री का प्रेमी है। उसने मुझे इस प्रकार खड़ा कर दिया और कहा कि सुबह से पहले अपनी जगह से हिले तो मार डालूंगा। मंत्री यह बेसिर पैर की कहानी सुनकर उब गया। उसने गुलाम को सीधा खड़ा कर दिया। गुलाम सिर पर पांव रखकर भागा और पीछे निगाह भी नहीं की। वह सीधा राजमहल में गया और बादशाह के पांव में गिर पड़ा। बादशाह के पूछने पर उसने रात का अपना सारा अनुभव बताया। बादशाह यह सब सुनकर बहुत हंसा। इधर मंत्री अपनी पुत्री के पास फिर गया और बोला, तुम जिसे अपना पति कहती हो वह तो महल में कहीं नहीं मिला। तुम झूठ बोल रही हो। पुत्री ने कहा, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो यह चौकी पर रखे हुए कपड़े और यह पगड़ी देखिए। यह चीज़ें मेरे पति की हैं। सोने से पहले उसने कपड़े उतार कर यहाँ रख दिए थे। मंत्री ने पगड़ी को देखा और जान गया कि ऐसी पगड़ी मोसील के मंत्रीगण पहना करते हैं। उसने पगड़ी को उलट पलट कर देखा तो उसमें से कपड़ों में लिपटी हुई कोई चीज़ गिरी। उसने खोल कर देखा तो उसमें एक लंबा पत्र था।
यह वह अंतिम पत्र था जो नूरुद्दीन अली ने अपने पुत्र को लिखा था और बदरुद्दीन उसे हमेशा अपनी पगड़ी में सुरक्षित रखता था। मंत्री को सिक्कों से भरी एक थैली भी वहाँ मिली जिसके अंदर इसहाक यहूदी पर लिखा हुआ कागज था कि 6000 मुद्राओं में मैंने बदरुद्दीन के जहाज का माल खरीद लिया है। शमशुद्दीन यह सब चीज़ों को पाकर गश खा गया। थोड़ी देर में सचेत होने पर वह बोला, बेटी तुम ठीक ही कहती हो और तुम्हारी प्रसन्नता भी उचित है। तुम्हारा पति तुम्हारा चचेरा भाई है। यह कहकर वह अपने भाई के हाथ के लिखे पत्र को बार बार चूमने और भाई को याद करके रोने लगा। उक्त पत्र में नूरुद्दीन ने सविस्तार लिखा था कि वह कब बसरा पहुंचा, कब उसका विवाह हुआ और कब उसका पुत्र बदरुद्दीन पैदा हुआ। शमशुद्दीन को यह पत्र देखकर आश्चर्य हुआ कि नूरुद्दीन का और उसका विवाह एक ही दिन हुआ था और उसकी पुत्री और बदरुद्दीन का जन्म भी एक ही दिन हुआ था। पहले मजाक में कही हुई बातों के ठीक निकलने पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तुरंत ही पगड़ी और पत्र लेकर बादशाह के सम्मुख गया और सारा हाल विस्तार पूर्वक बताया। बादशाह को भी आश्चर्य हुआ और उसने आदेश दिया कि यह सारी बातें उसकी इतिहास पुस्तक में लिखी जाएं। मंत्री ने बदरुद्दीन के आने की 1 सप्ताह तक प्रतीक्षा की। फिर उसने काहिरा नगर में उसकी खोज की। बदरुद्दीन कहीं न मिला। इससे मंत्री को अत्यंत दुख हुआ। उसने बदरुद्दीन की सारी चीज़ें सुरक्षापूर्वक संदूक में रखी, बल्कि विवाह के समय प्रयुक्त सारे कमरों को वहाँ की हर चीज़ जैसी की तैसी रखकर ताला डलवा दिया। मंत्री की पुत्री को कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि उसे गर्भ रह गया। 9 महीने बाद उसे एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र अत्यंत सुंदर था। उसके नाना ने उसकी सेवा के लिए बहुत से नौकर चाकर रखे। उसका नाम रखा गया अजब। जब अजब 7 वर्ष का हुआ तो शमशुद्दीन ने उसे एक अच्छे मकतब में भेजा जहाँ उसे अत्यंत विद्वान गुरुजनों से शिक्षा लेनी आरंभ की। उसके मकतब में जाने के समय भी 2 सेवक उसके साथ रहा करते थे। अजब को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हो गया क्योंकि उसके सभी सहपाठी उससे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से निम्न स्तर के थे। इसलिए वह अक्सर उन्हें मारा पीटा करता और गालियां देता रहता था। वे इस बात से दुखी हुए और उन्होंने गुरु से शिकायत की। गुरु ने पहले तो उससे कहा कि बड़े घर का लड़का है, उसकी बातें सह लिया करो। लेकिन जब अजब की ज्यादतियाँ सीमा से बाहर हो गई और उसने गुरु के समझाने बुझाने पर भी ध्यान न दिया, गुरु ने लड़कों से कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम सब लोग एक नया खेल शुरू करो जिसमें हर लड़का अपने माता पिता का नाम बताए। अजब अपने पिता का नाम न बता सकेगा और तुम्हारे साथ खेलना छोड़ देगा। लड़कों ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन मैदान में इकट्ठे होकर कहा कि हम नया खेल आरंभ करते हैं जिससे हर लड़का अपने माँ बाप का नाम बताएगा। जो न बता सकेगा वह खेल से अलग कर दिया जाएगा। अतः सभी लड़कों ने एक एक करके अपनी माता पिता का नाम बताना शुरू किया। जब अजब की बारी आई तो उसने कहा, मेरा नाम अजब है, मेरी माँ का नाम हसना और मेरे पिता का नाम शमशुद्दीन मोहम्मद है। मेरे पिता मिस्र के बादशाह का मंत्री है। यह सुनकर सब लड़के कह उठे कि यह तू क्या कहता है, तेरे पिता शमशुद्दीन नहीं हैं। अजब ने उन्हें डपट कर पूछा, क्यों? मेरे पिता शमशुद्दीन मोहम्मद क्यों नहीं है? लड़के ठहाका मार कर हंसे और बोले, शमशुद्दीन तेरा पिता नहीं, तेरी माँ का पिता यानी तेरा नाना है। तू अपने बाप का नाम नहीं बता सका। हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। और वे सब उसे अकेला छोड़कर चले गए। उसने जाकर गुरु से कहा कि लड़के यह झूठ कहते हैं कि शमशुद्दीन मेरे पिता नहीं है। गुरु ने कहा, बेटा वे ठीक कहते हैं, तेरे पिता का नाम तो मुझे भी नहीं मालूम। शमशुद्दीन तो वास्तव में तेरा नाना है। बादशाह ने क्रुद्ध होकर तेरी माँ का विवाह एक गुलाम से लगवाया था, लेकिन विवाह की रात ही किसी जिन ने गुलाम को भगा दिया और स्वयं तेरी माँ के पास हो गया। अब तुम सहपाठात खेल, उन्हें दुख न दे। अजब यह बातें सुनकर रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और उससे कहा, भगवान के लिए मुझे बताओ कि मेरा पिता कौन है। माँ ने कहा, तुम्हारा बाप शमशुद्दीन है, वह तुम्हें हमेशा प्यार किया करता है। अजब ने कहा, तुम झूठ बोलती हो। शमशुद्दीन मेरा नहीं तुम्हारा बाप है। तुम मुझे मेरे असली पिता का नाम क्यों नहीं बताती? उसकी माँ ने यह सुनकर रोने लगी क्योंकि उसे अपने पति की याद आ गई जो केवल एक रात उसके साथ रहकर जाने कहाँ लोप हो गया था। इसी बीच शमशुद्दीन भी वहाँ आ गया और बेटी को रोते देखकर उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? बेटी ने रोने का कारण बताया तो वह भी दुखी हुआ। वह रात भर दुख में निमग्न रहा और सोचता रहा कि कैसे दुर्भाग्य की बात है कि लड़की की बदनामी इस तरह हो रही है। दूसरे दिन मैं दरबार में गया तो रोते हुए बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। उसने सारा हाल बताकर कहा कि अब मुझे से यह बर्दाश्त नहीं होता कि लोग कहें कि मेरी बेटी ने जिन से लड़का पैदा किया है।
आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दें तो मैं अपने दामाद बदरुद्दीन को सारे बड़े नगरों विशेषतः बसरा में जाकर तलाश करूं। बादशाह को यह सारी बातें जानकर बड़ा दुख हुआ। उसने न केवल मंत्री को छुट्टी मंजूर कर ली, बल्कि हर जगह के बादशाहों के नाम पत्र और अपने हाकिमाओं के नाम आदेश लिखवाकर शमसुद्दीन को दे दिया। इनमें कहा गया था कि आप मेरे मंत्री शमसुद्दीन के भतीजे और दामाद बदरुद्दीन की खोज में उसकी सहायता करें। जो उस नवयुवक को ढूंढ देगा मैं उसे बड़ा प्रसन्न होऊंगा और उसका एहसान मानूंगा। शमसुद्दीन ने अपने स्वामी की इस कृपा पर उसका बड़ा एहसान माना और विदा हुआ। शमसुद्दीन अपनी पुत्री और नाती को लेकर काहिरा से रवाना हुआ। 20 दिन की यात्राओं के बाद वह दमिश्क पहुंचा। वहां जाकर उसने नदी के किनारे अपने डेरे खड़े किए और सेवकों को आज्ञा दी कि नगर में जाकर आवश्यक क्रय विक्रय करो। वह खुद बदरुद्दीन को ढूंढने नगर में निकल पड़ा। आजब भी अपने कुछ सेवकों के साथ नगर की सैर को निकला। नगर में आने पर उसके चारों ओर उसके अनुपम रूप को देखकर लोग जमा हो गए। इससे परेशान होकर आजब बदरुद्दीन की दुकान में घुस गया। बदरुद्दीन को जिस हलवाई ने गोद लिया था उसका देहांत हो चुका था और इस समय उसकी दुकान का मालिक बदरुद्दीन ही था। बदरुद्दीन का नगर निवासी बड़ा मान करते थे क्योंकि वह मिठाई बहुत अच्छी बनाता था। बदरुद्दीन ने अजब को देखा तो उसके हृदय में प्रेम का ज्वार उठने लगा। वैसे अन्य लोग भी अजब को प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे, किंतु बदरुद्दीन का तो खून का रिश्ता था, इसलिए वह प्यार में विहल सा हो गया। उसने अजब से कहा कि आप मेरी दुकान के अंदर बैठें और कुछ भोजन करें। अजब के साथ के सेवकों ने हबसी प्रमुख ने कहा कि आप मंत्री पुत्र हैं, आपके लिए इस मामूली दुकान पर बैठकर खाना पीना उचित नहीं है। बदरुद्दीन ने चुपके से कहा कि इस बेहुदा गुलाम की बात न मानिए। साथ ही उसने प्रमुख सेवक की भी खुशामद की और उसकी प्रशंसा में एक गीत गाया, जिसका तात्पर्य यह था कि तुम ऊपर से काले लगते हो लेकिन तुम्हारा मन अत्यंत स्वच्छ है। उसने हबशी जाति की प्रशंसा में भी गीत गाए और सेवक से कहा कि मैं कवि हूँ, तुम्हारी तारीफ में कसीदा प्रशस्ति काव्य लिखूंगा। हबशी सेवक यह सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने अजब को अंदर ले जाकर बैठा दिया। अब बदरुद्दीन ने कहा कि मेरी दुकान की मलाई सब जगह प्रसिद्ध है। मैंने मलाई जमाने का गुर अपनी माता से सीखा है और उसके और मेरे सिवा ऐसी मलाई कोई नहीं जमा सकता है। मेरी मलाई दूर दूर तक जाती है और आप भी इसे खाकर बहुत प्रसन्न होंगे। यह कहकर बदरुद्दीन ने कड़ाही से मलाई निकाली और उसमें अनार का रस और मिश्री डालकर अजब को दी। वह उसे खाकर बहुत प्रसन्न हुआ। शमसुद्दीन ने प्रधान सेवक को भी मलाई खिलाई, वह भी खाकर बहुत खुश हुआ। बदरुद्दीन अजब को देखता जाता था और सोचता जाता था कि अगर उस सुंदरी से जिसके पास उसने एक रात गुजारी थी कोई पुत्र होता तो शायद ऐसा ही होता। उस सुंदरी की याद करके वह रोने लगा। फिर उसने अजब से पूछा कि आप दमिश्क में कैसे आए। अजब जवाब देने ही वाला था कि गुलाम ने कहा, आप यहाँ नहीं ठहरिए, बहुत देर हो गई, आपकी माँ आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। यह सुनकर अजब दुकान से उठकर चल दिया। बदरुद्दीन को उसका अचानक जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपनी दुकान बंद करके उसके पीछे चलने लगा। जब नगर के द्वार पर पहुंचा तो अजब के सेवकों के सरदार ने बदरुद्दीन से डपट कर पूछा कि तुम हमारे पीछे क्यों लगे आते हो। उसने अजब से भी कहा कि मैंने आपसे इसलिए दुकान में न जाने को कहा था कि यह लोग मुंह लगाने योग्य नहीं होते। बदरुद्दीन ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं लगा, मुझे उधर कुछ काम है। अजब ने अपने सेवक से कहा कि वह अपने काम से जा रहा है, इसे जाने दो, तुम किसी को नहीं कहीं आने जाने से कैसे रोक सकते हो। लेकिन जब अजब अपने खेमे के पास पहुंचा और उसने मुड़ कर देखा तो बदरुद्दीन को कुछ पीछे चलते पाया। अब वह डरा कि नाना को मालूम होगा कि मैंने इस हलवाई की मलाई खाई है तो वह नाराज होंगे। उसने घबराहट में एक पत्थर उठाया और खींचकर बदरुद्दीन की ओर फेंका और जल्दी से अपने खेमे में घुस गया। अजब का फेंका हुआ पत्थर बदरुद्दीन के माथे पर लगा और उसका माथा लहूलुहान हो गया। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं तो अपना काम काज छोड़कर इस लड़के के प्रेम में यहाँ तक आया और उसने मेरा कोई ख्याल न हुआ, बल्कि पत्थर मारकर उसने मुझे घायल कर दिया। उसने अपनी दुकान पर आकर घाव की मरहम पट्टी की और अपने मामूली काम काज में लग गया। इधर शमसुद्दीन 3 दिन दमिश्क में दामाद को खोजने के बाद कई प्रमुख नगरों में गया। इनमें हलब, नारदीन, मोसल, सरवर आदि शामिल थे। अंत में वह बसरा पहुंचा और वहां के बादशाह से भेंट की। बादशाह ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। शमसुद्दीन ने कहा कि मैं अपने भाई नूरुद्दीन अली के पुत्र बदरुद्दीन हसन को ढूंढने निकला हूँ। आप कुछ उसके बारे में जानते हो तो कृपया करके मुझे बताएं।
बादशाह ने कहा, नरूदीन मेरा मंत्री था, बहुत दिन हुए उसका देहांत हो गया और उसका पुत्र बदरुद्दीन भी बाप के मरने के 2 महीने बाद कहीं गायब हो गया। मैंने उसकी बहुत खोज कराई किंतु उसका कहीं पता नहीं चला, किंतु उसकी माँ यानी हमारे मंत्री की पत्नी अभी तक जीवित है। शमशुद्दीन बादशाह से विदा लेकर अपनी भावज के निवास स्थान की ओर चला। दूसरे दिन उसने अपनी पुत्री और दोहित्र के साथ उसके महल में प्रवेश किया। एक नाम पट्टिका पर अपने भाई का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा देखकर उसने उसे चुंबन दिया और सेवकों से नरूदीन की विधवा के बारे में पूछा। उन्होंने बताया उसका निवास स्थान यही है, किंतु वह अक्सर अपने पति की कब्र पर पड़ी रहती है। वहाँ अपने पुत्र की तस्वीर देख देख कर रोती रहती है, क्योंकि पुत्र भी बहुत दिनों से लापता है। वैसे इस समय वह अपने महल में ही है। खबर दी तो नरूदीन की विधवा आई। उसको शमशुद्दीन ने अपना परिचय दिया और बताया कि तुम्हारे पुत्र और मेरी बेटी का विवाह हुआ है। उसने अपनी पुत्री और दोहित्र को भी अपनी छोटी भाभी से मिलवाया। बेचारी विधवा अपने पुत्र से मिलने की आशा ही छोड़ बैठी थी। वह बहू और पोते को देखकर अति प्रसन्न हुई और उससे आशा बंधी कि मेरा पुत्र भी जीवित होगा। बहू पोते को गले लगाकर वह रोने लगी। शमशुद्दीन ने उसे कहा कि यह समय रोने पीटने का नहीं, तुम बादशाह से अनुमति लेकर हमारे साथ मिस्र देश चलो। यह कहकर उसने विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई। नरूदीन की पत्नी इस वृतांत को सुनकर आश्चर्य में पड़ी और प्रसन्न भी हुई। फिर शमशुद्दीन बादशाह के पास गया और उससे निवेदन किया कि अपनी भावज को अपने साथ ले जाना चाहता है। बादशाह ने खुशी से यह बात मंजूर कर ली और मिस्र के बादशाह के लिए उत्तम उत्तम भेंट की वस्तुएं देकर मिस्र के मंत्री को विदा किया। शमशुद्दीन सारे लोगों को लेकर दमिश्क की ओर चला। इस बाद उसने फिर नगर के बाहर डेले डाले और अपने सेवकों और गुमाश्तों को व्यापार करने की आज्ञा देकर स्वयं वहां के बादशाह के पास पहुंचा और उसे मिस्र के बादशाह का पत्र और उसके द्वारा भेजे गए तोहफे दिए। इधर अजब ने जब देखा कि नाना बहुत देर के लिए गए तो उसने अपने सेवकों से कहा कि मैं फिर नगर की सैर करना चाहता हूँ। सेवक अजब की माँ से अनुमति लेकर उसे ले चले। नगर में चारों ओर घूमते फिरते वे लोग दोपहर के समय बदरुद्दीन की दुकान पर पहुँचे। अजब को वास्तव में दुख था कि उसने पिछली बार बेकार की हलवाई पर पत्थर चलाया। उसने बदरुद्दीन से पूछा कि तुम मुझे पहचानते हो या नहीं। बदरुद्दीन ने उसे देखा तो पहली बार ही की तरह फिर उसके हृदय में प्रेम का ज्वार उठने लगा। बदरुद्दीन उससे बोला, मालिक आप दुकान के अंदर आ जाएं और थोड़ी सी मलाई खाएं। मुझे खेद है कि इतने दिनों तक आपके दर्शन नहीं हुए, नहीं तो मैं आपकी बराबर सेवा करता। अजब ने कहा, पहले तुम वादा करो कि उस बार की तरह मेरा पीछा नहीं करोगे। तुमने यह वादा किया तो मैं तुम्हारी दुकान पर आऊँगा, बल्कि रोजाना एक बार आऊँगा। बदरुद्दीन ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूँगा, आपके आदेश का उल्लंघन कभी नहीं करूँगा। अजब उसकी दुकान के अंदर बैठ गया। बदरुद्दीन ने उसके तथा उसके सेवक के आगे मलाई के प्याले रखे। अजब ने बदरुद्दीन को भी अपने पास बिठाया। सब लोग मलाई खाने लगे। अजब बराबर उसे ताकीद करता कि तुम्हें मुझसे चाहे जितना प्रेम हो, तुम किसी से इसके बारे में न कहना। बदरुद्दीन ने वादा किया कि किसी से यह बात नहीं कहूँगा। वह अजब और उसके सेवकों की अभ्यर्थना करता रहा और उन्हें मलाई खिलाता रहा। खुद उसने कुछ नहीं खाया। अजब जब खा चुका तो बदरुद्दीन ने उसके हाथ धुलवाए और हाथ पोंछने के लिए एक साफ कपड़ा उसे दिया। फिर उसने चीनी के प्याले में शरबत बनाया और उसे बर्फ़ डालकर ले आया और अजब से बोला, यह गुलाब का शरबत अत्यंत स्वादिष्ट है। ऐसा शरबत आपको मेरी दुकान के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलेगा। अजब उसे पीकर बहुत खुश हुआ। बदरुद्दीन ने प्रधान सेवक को भी शरबत दिया, जिसे वह एक बार ही में गटागट पी गया। अब अजब और उसका सेवक बदरुद्दीन को धन्यवाद देकर अपने डेरे की ओर चले। अजब अपनी दादी के डेरे में गया। वह उसे गले से लिपटा कर रोने लगी कि भगवान मुझे जल्द तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता को भी देखने का सुख प्रदान करे। उसने दस्तरख्वान बिछाया और अजब से भी खाने के लिए कहा और पूछने लगी कि तुम शहर में क्या देख आए। अजब उससे बातें तो करता रहा, किंतु उसने खाया पिया नहीं। बुढ़िया ने अजब और उसके अंगरक्षक शाबान को अपने हाथ की बनाई हुई मलाई दी, किंतु दोनों बदरुद्दीन की दुकान पर पेट भर मलाई खा चुके थे, इसलिए किसी ने इस मलाई की ओर दृष्टि भी नहीं की। अजब की दादी ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे हाथ की बनाई हुई मलाई भी तुम नहीं खा रहे हो। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि इस प्रकार की स्वादिष्ट मलाई केवल मैं और मेरा पुत्र बदरुद्दीन ही बना सकते हैं, और उसे भी मलाई बनाना मैंने ही सिखाया है। अजब ने कहा, दादी जी मेरा अपराध क्षमा करें तो बताऊं, इस नगर में एक हलवाई है जो इतनी अच्छी मलाई बनाता है कि क्या कहूं। आपकी मलाई उतनी अच्छी नहीं होगी। दादी यह सुनकर अजब के अंगरक्षक
शाबान पर बड़ी क्रुद्ध हुई और बोली, क्यों निकम्मे, तू मेरे बच्चे को कैसी सुरक्षा करता है कि वह भिखमंगों की तरह हलवाइयों की दुकान पर बैठकर खाया पिया करता है। शाबान ने कहा कि हम लोग थक गए थे, इसलिए हलवाई की दुकान पर सुस्ताने को बैठे थे, किंतु हमने मलाई वगैरह नहीं खाई। किंतु अजब ने कहा कि वह झूठ कहता है, हलवाई की दुकान पर हम दोनों ने मलाई खाई थी। अजब की दादी यह सुनकर क्रोध में भर गई और उसी समय उठकर अजब के नाना के डेरे में पहुंची और उसे सारा हाल बताया। शमशुद्दीन अपनी भावज की बातें सुनकर उसके साथ उसके डेरे में पहुंचा और शाबान को डांट कर पूछा कि क्या यह सच है कि तुम दोनों ने हलवाई के यहाँ मलाई खाई थी। शाबान ने फिर इनकार किया, किंतु अजब ने कहा कि यह बात सच है कि हम दोनों ने हलवाई की दुकान पर मलाई भी खाई और बाद में शरबत भी पिया। मंत्री ने शाबान से कहा, देख अजब क्या कहता है, क्या तुम दोनों ने हलवाई के यहाँ कुछ खाया पिया नहीं। शाबान ने फिर इनकार किया और झूठी कसम भी खा ली कि हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं। अब मंत्री ने शाबान को पीटना शुरू किया। काफ़ी ठुकाई हो चुकने के बाद उसने स्वीकार किया कि अजब की बात सच्ची है और हलवाई की मलाई इस मलाई से अधिक स्वादिष्ट थी। दादी यह सुनकर भी बिगड़ी। उसने शाबान से कहा, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? कोई हलवाई मुझसे अच्छी मलाई बना सकता है? और अगर अब भी तू यह कहता है तो हलवाई की दुकान पर जाकर थोड़ी सी मलाई ले आ, मैं भी तो देखूं कि वह मलाई कैसी है। शाबान बदरुद्दी की दुकान पर गया और कुछ पैसे देकर बोला कि एक प्याले में मलाई दे दो, मेरी मालकिन तुम्हारी मलाई खाना चाहती है। बदरुद्दीन ने मलाई देकर कहा, ऐसी मलाई तुम्हें दुनिया भर में कहीं और न मिलेगी, केवल मैं और मेरी माँ ही इस तरह की मलाई बना सकते हैं। शाबान ने मलाई लाकर अजब की दादी को दी। उसने उसे खाया तो भाव तिरक में मूर्छित हो गई। शमशुद्दीन मोहम्मद को उसकी दशा देखकर चिंता हुई। उसने अपनी भावज के मुंह पर गुलाब जल छिड़कवाया तथा अन्य उपचार किए, जिससे वह होश में आ गई। फिर उसने कहा कि यह मलाई बदरुद्दीन ने ही बनाई है। शमशुद्दीन मोहम्मद को भी विश्वास तो हो गया था कि यह बात ठीक है, किंतु प्रकट उसने कहा, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे बेटे के अलावा दुनिया में और कोई आदमी ऐसी मलाई न बना सके। उसकी भावज ने कहा, मैं पूरे विश्वास और जानकारी से कहती हूँ कि बदरुद्दीन के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति ऐसी मलाई बना ही नहीं सकता। शमशुद्दीन मोहम्मद ने कहा, अच्छा ठहरो, मैं बहाने से उस हलवाई को यहाँ बुलवाता हूँ, तुम और तुम्हारी बहू उसे छुप कर देखो। अगर तुम लोग उसे पहचान लो कि बदरुद्दीन वही है तो हम लोग उसे अपने साथ का हीरा ले चलेंगे। मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं सकता, तुम लोग ही उसे पहचानो। यह कहकर उसने अपने डेरे में जाकर अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि बदरुद्दीन की दुकान पर जाकर उसका सामान तोड़ फोड़ देना और उसे बांध कर ले आना, लेकिन खबरदार उसे मारना पीटना बिल्कुल नहीं और न और किसी तरह का दुख देना। सेवकों को यह आदेश देकर शमशुद्दीन स्वयं बादशाह की सेवा में पहुंचा और उसने कहा कि मेरा दामाद मिल गया है और उसे काहिरा ले जाने की मुझे अनुमति दें। बादशाह ने प्रसन्नतापूर्वक यह अनुमति दे दी। शमशुद्दीन ने यह भी कहा कि किसी कारणवश मैं अभी असलियत बता नहीं सकता और उसे जोर जबरदस्ती का नाटक करके ले जाना चाहता हूँ। आप अपने कोतवाल और सिपाहियों को आदेश दें कि वे मेरे सिपाहियों की इस मामले में रोक टोक न करें। बादशाह ने यह भी स्वीकार कर लिया। शमशुद्दीन के सिपाही बदरुद्दीन की दुकान पर गए और उन्होंने उसे सारे बर्तन भांडे फोड़ डाले और रस्सी के बजाय पगड़ी से उसे बांध दिया। उसने दुखी होकर पूछा कि मेरा क्या अपराध है। तो सिपाहियों ने पूछा कि मंत्री के डेरे में भेजी गई मलाई तुम्ही ने बनाई थी। उसकी स्वीकारोक्ति पर उन्होंने बगैर कुछ कहे सुने उसको दुकान के बाहर घसीट लिया। नगर निवासियों को इससे दुख हुआ। उन्होंने मंत्री के सिपाहियों को रोकना चाहा और शहर के सिपाहियों से सहायता चाही, किंतु कोई लाभ न हुआ। दोनों ओर के सिपाहियों को अपने अपने हाकिमों से आदेश थे। शमशुद्दीन के सामने बदरुद्दीन को लाया गया तो उसने रोकर पूछा कि मालिक, मैंने आपका क्या अपराध किया। शमशुद्दीन ने कहा कि क्या तुम्ही ने मेरे सेवक के हाथ मलाई बेची थी। बदरुद्दीन ने कहा कि हाँ। मंत्री बोला, तुम्हारा यही कसूर है, तुमने ऐसी वाहियात मलाई मेरे लिए भेजी, मैं तुम्हें प्राणदंड दूंगा। बदरुद्दीन ने हैरान होकर कहा कि खराब बेचने पर फांसी दी जाती है। मंत्री बोला, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ यही नियम है। उधर पर्दे के पीछे से बदरुद्दीन की माँ और पत्नी ने उसे देखा तो मूर्छित हो गई। उन्होंने चाहा कि जाकर उससे लिपट जाएं, किंतु उनसे शमशुद्दीन ने पहले ही कह रखा था कि जब तक मैं ना कहूँ उसके पास न जाना। दूसरे दिन शमशुद्दीन सब लोगों को लेकर मिस्र की ओर चला। बदरुद्दीन को उसके एक संदूक में बंद करके एक ऊंट पर लाद दिया। दिन भर उसे संदूक में रख कर चलता और रात को पड़ाव करने पर संदूक से बाहर निकाल देता था। इसी तरह जब चलते चलते काहिरा के पास पहुंचा तो पड़ाव डालकर मंत्री ने एक बढ़ई
से कहा कि एक आदमी को फांसी चढ़ाने के लिए एक लकड़ी की टिकटी बनाओ। बदरुद्दीन ने यह देखकर पूछा कि किसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कल मैं नगर में प्रवेश करूंगा और तुझे इस टिकटिकी से बांधकर पूरे नगर में फिरवाऊंगा और तेरे आगे एक आदमी यह मुनादी करता हुआ जाएगा कि इस आदमी को इसलिए फांसी दी जाएगी कि इसने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली। बदरुद्दीन यह सुनकर विलाप करने लगा कि हे भगवान, मैं सिर्फ इस कसूर पर मारा जाऊंगा कि मैंने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली। यह कहकर रानी शहरजाद ने बादशाह शहरयार से कहा कि खलीफा हारून रशीद यद्यपि गंभीर प्रवृत्ति का था, तथापि अपने मंत्री से इतनी कहानी सुनकर ठट्टा मारकर हंसने लगा। बदरुद्दीन ने कहा, हे परमात्मा, यह कैसा न्याय? कहीं ऐसा भी होता है कि केवल इतने से अपराध पर कि मलाई में काली मिर्च नहीं पड़ी, किसी हलवाई की दुकान लूट ली जाए और उसे बांध कर लाया जाए, फिर उसे फांसी दे दी जाए? यह बात तो सरासर इस्लामी व्यवस्था के विरुद्ध है। धिक्कार है मुझ पर कि मैंने मलाई बनाने का धंधा किया कि इस परेशानी में पड़ा। सारे शहर में बदनाम होकर फांसी चढ़ने से बड़ी बदनामी की बात क्या हो सकती है? हे भगवान, मैं अभागा पैदा होते ही क्यों न मर गया। अब भी अच्छा है कि मुझे यूं ही मौत आ जाए, बदनामी से बचूं। बदरुद्दीन यही कहकर रोता चिल्लाता रहा, किंतु मंत्री ने कुछ ध्यान न दिया। कुछ ही देर में मंत्री के सामने फांसी की टिकटी पेश की गई, जिसके ऊपर लोहे की सलाख लगी हुई थी। बदरुद्दीन ने उसे देखा तो बहुत घबराया और चिल्लाने लगा, मैंने न किसी की चोरी की, न किसी धार्मिक आदेश का उल्लंघन किया, न किसी की हत्या की। फिर भी मुझे सिर्फ इतनी सी बात पर प्राणदंड मिल रहा है कि मैंने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली। मंत्री शमशुद्दीन ने उससे कहा कि रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कल तो मैं तुझे नगर में ले जाकर फांसी पर चढ़ाऊंगा। यह कहकर उसने बदरुद्दीन को दोबारा संदूक में बंद करवा दिया। सुबह उसने उसे ऊंट पर लदवाया और स्वयं अपनी सवारी पर बैठकर समारोहपूर्वक अपनी राजधानी में प्रवेश किया। अपने महल में पहुंचकर उसने प्रतिज्ञा की कि इस संदूक को उतार कर रखो, किंतु इसे खोलना नहीं। सारा आसबाब घर पर रख दिया गया तो शमशुद्दीन ने अपनी बेटी को एकांत में ले जाकर उससे कहा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम्हारा पति तुम्हें मिल गया है। अब तुम अपने कमरे को ठीक वैसे ही सजाओ जैसा वह तुम्हारे विवाह की रात को सजाया गया था। हर चीज़ ठीक उसी जगह पर होनी चाहिए जैसा उस समय पर थी। मंत्री की पुत्री ने अपने पिता के आदेशानुसार काम किया और कमरे को बिल्कुल उसी तरह सजा दिया जैसे कि वह विवाह की रात को सजाया गया था। जहाँ उसे कोई बात भूल गई, उसने अपने पिता से पूछ ली। ठीक उसी तरह तख्त बिछाया गया और सारी मोमबत्तियाँ भी ठीक उसी प्रकार रखी गई। पूरा कमरा बल्कि आसपास के कमरे भी ठीक वैसे ही दिखने लगे जैसे शादी की रात को दिखते थे। शमशुद्दीन मोहम्मद ने स्वयं वहां आकर बदरुद्दीन के कपड़े और रुपयों की थैली ठीक वहीं रखी जहां से उसने उठाई थी। फिर उसने अपनी पुत्री से कहा कि तुम उसी रात की तरह सोने के कपड़े पहनो और पति के आने पर इस तरह का भाव प्रकट न करना जैसे उससे बहुत दिनों बाद मिल रही हो। ऐसा बर्ताव करना कि जैसे वह कभी तुमसे अलग ही नहीं हुआ था। कहानी यहाँ तक पहुँची तो सवेरा हो गया और मलिका शहरजाद चुप हो गई। बादशाह को कहानी का अंत सुनने की इतनी उत्कंठा थी कि अगली रात को उसे ठीक तरह नींद ही भी नहीं आई। अगली रात को अंतिम पहर में मलिका शहरजाद ने नियम अनुसार कहानी प्रारंभ की। उसने कहा कि मंत्री शमशुद्दीन ने आज्ञा दी कि उस भवन में 2 या 3 दासियां ही रहें। जब एक पहर रात बीती तो मंत्री ने बदरुद्दीन को संदूक में बंद ही बंद उस भवन के समीप भिजवाया। सेवकों ने वहां उसे संदूक से निकाला तो वह लगभग अचेत था। उन्होंने जल्दी में उसे रात्रिकालीन वस्त्र, मिजाई आदि पहना दिए। फिर उसे मकान के अंदर छोड़कर उन्होंने बाहर से दरवाजे में कुंडी लगा दी। कुछ देर में बदरुद्दीन को हाथ पांव फैलाने से चेत हुआ तो उसने अपने को विवाह के लिए सजे हुए कमरे में पाया। उसे याद आया कि यह उसकी सुहागरात वाला कक्ष है। पास वाले कमरे को देखकर भी उसने पहचाना कि यही उसके कुबड़े गुलाम के पास में बैठा था। उसको ताज्जुब और बढ़ा। 2 क्षणों के बाद उसने देखा कि उसके विवाह के वस्त्र और थैली उसी तरह वहाँ रखी है जैसे सुहागरात को रखी थी। इससे आश्चर्य के मारे उसका सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि समझ में नहीं आता कि मैं जाग रहा था या स्वप्न देख रहा था। इतने में ही उसकी पत्नी ने मसहरी से सिर उठाकर कहा, प्रियतम, तुम द्वार पर क्यों खड़े हो? यहाँ पलंग पर आकर आराम करो। तुम दिन भर कहाँ रहे? आज सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने तुम्हें पलंग पर नहीं देखा। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी तुम न आए तो मैं दिन भर बहुत दुखी रही। खैर, अब तुम मेरे पास आओ।
बदरुद्दीन को यह सुनकर बड़ा हर्ष हुआ। वह आश्चर्य में उसके बाद पैदा हुए उल्लास के कारण यह भी भूल गया कि मंत्री ने उसे कैद किया था और उस मृत्युदंड दिया था। उसका चेहरा चमकने लगा और निराशा की काली छाया उसके चेहरे से हट गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी अब भी वैसी सुंदर और मनोहरणी है जैसे विवाह की रात को थी। कमरे के अंदर जाकर उसने प्रत्येक वस्तु को फिर अच्छी तरह देखा और उसे मालूम हुआ कि सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी 10 बरस पहले विवाह की रात को थी। चौकी पर उसके वस्त्र की थैली भी जैसी की तैसी है। वह उच्च स्वर में कहने लगा, हे भगवान, यह क्या लीला है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ। उसकी पत्नी बोली, यह क्या कह रहे हो? क्या खड़े खड़े अजीब बातें कर रहे हो? बदरुद्दीन ने कहा, सच बताओ, तुम कब से मुझसे अलग हो? उसने कहा, आज सुबह ही तो तुम उठकर गए थे। बदरुद्दीन बोला, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने तुम्हारे साथ सुहागरात बिताई जरूर थी, किंतु इस बात को हुए 10 वर्ष हो गए। इस सारे समय में मैं दमिश्क में रहा। मेरी अक्ल चक्कर खा रही है कि अपने विवाह का समय कौन सा मानूं, वर्तमान समय या 10 वर्ष पहले का। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही बताओ कि मैं 10 वर्ष तुमसे अलग रहने को स्वप्न समझूं या इस समय तुम्हें होने वाली बातचीत को। उसकी पत्नी ने कहा, तुम कैसी पागलों की सी बातें करते हो? स्पष्ट बताओ कि यह दमिश्क बीच में कहाँ से आ गया? बदरुद्दीन ने हंसकर कहा, मालूम नहीं मैं पागल था या अब हूँ। 10 वर्ष पहले मैं यहीं शयनकालीन वस्त्र पहने दमिश्क की मस्जिद के द्वार पर पड़ा था। वहाँ के निवासी मुझे देखकर हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं वहाँ से उठकर भागा और एक हलवाई की दुकान में जा छुपा। उसने मुझे गोद लिया और अपना धंधा सिखाया। वह मरा तो सारी संपत्ति मुझे दे गया। मैं 10 वर्ष तक उसकी दुकान पर हलवाई का व्यवसाय करता रहा। कहीं का मंत्री दमिश्क में आया। उसका लड़का बड़ा भोला भाला और सुंदर था। उसे देखकर मेरे हृदय में बहुत प्यार उमड़ा। एक दिन वह अपने नौकर के साथ मेरी दुकान पर आया और वहाँ बैठकर मलाई खाई। तब वह वापस अपने डेरे में गया तो उसके पिता ने मेरी दुकान से मलाई मंगवाई। उसके बाद मुझे पकड़वा बुलाया और यह कहकर कि तूने बगैर काली मिर्च की मलाई क्यों बनाई, मेरी दुकान लुटवा दी और मुझे संदूक में बंद ऊँट पर रखवा कर अपने देश को लाया। फिर कल रात उसने फांसी की टिकटी बनवाई और आज के लिए कहा कि तुझे नगर में घुसने के बाद फांसी दी जाएगी। मैं यह सुनकर भय से अचेत हो गया। जब होश आया तो देखा तुम्हारे पास मौजूद हूँ। उसकी पत्नी यह सुनकर हंसने लगी और मजाक में बोली, यह तो नहीं हो सकता कि इतनी सी बात पर किसी को फांसी दे दी जाए। तुमने कोई बड़ा अपराध किया होगा। बदरुद्दीन ने कहा, मैं सच कहता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई अपराध नहीं था कि मलाई में काली मिर्च नहीं पड़ी थी। अब यह अजीब सी बहस चल पड़ी। उसकी पत्नी हंस हंस कर कहती जाती थी कि तुमने ज़रूर कोई बड़ा अपराध किया होगा और बेचारा बदरुद्दीन बार बार सफाई दिए जाता कि मेरा अपराध बगैर काली मिर्च डाले मलाई भेजने के अलावा कुछ नहीं था। और इतनी ही बात पर मंत्री ने मुझे फांसी चढ़ाने के लिए टिकटी बनवा ली, जिसके ऊपर मुझे लटकने के लिए लोहे की मजबूत सलाख लगाई गई थी। बादशाह शहरयार यहाँ तक कहानी सुनकर हंसने लगा और बहुत देर तक हंसता रहा। उसने कहा, मंत्री शमशुद्दीन ने अपने दामाद के साथ अच्छा मजाक किया और आश्चर्य यह है कि उसकी भावज ने भी बेटे के इस तरह तंग किए जाने पर कुछ न कहा। खैर, कल कहानी पूरी होगी तो आशा है उसका अंत अच्छा होगा। दूसरी रात के अंतिम पहर मलिका शहजाद ने कहानी फिर शुरू की। उसने कहा कि रात भर बदरुद्दीन इसी चक्कर में रहा कि मैं अपनी पत्नी के पास वास्तव में हूँ या सपना देख रहा हूँ। वह बार बार पलंग से उठता और घूम घूम कर भवन को देखता। उसे हर चीज़ वैसी ही दिखाई देती जैसी विवाह की रात को थी। उधर पिछले 10 वर्षों की घटनाओं को अनदेखी भी वह नहीं कर पाता था। सारी रात उसने उसी उधेड़बुन में काटी। सुबह हुई तो शमशुद्दीन ने बेटी के शयन कक्ष के द्वार पर आकर ताली बजाई। उसकी बेटी ने द्वार खोला तो शमशुद्दीन ने अंदर जाकर स्वयं अपनी और बदरुद्दीन को प्रणाम किया। बदरुद्दीन ने कहा, आपने तो मुझे फांसी देने का प्रबंध किया था। उसके विचार से मैं अब तक कांप रहा हूँ। और मेरा अपराध क्या था? सिर्फ यह कि मैंने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली थी। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे भतीजे हो और मैंने अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ किया था। बादशाह के हुक्म से उसका विवाह कुबड़े गुलाम से होने वाला था। यह कहकर उसने नरुद्दीन का लिखा हुआ पत्र वृत्तांत उसे दिखाया और कहा, तुम्हारी खोज में ही मैं बसरा, दमिश्क और न जाने कौन कौन सी जगह मारा फिरता रहा। मैंने तुम पर प्रकट में जो अन्याय किया है उसे भूल जाओ। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि बगैर झंझट के दमिश्क से तुम्हें यहाँ लाऊं। साथ ही यह ख्याल था कि अगर तुम्हारी भेंट
अचानक तुम्हारी माँ और पत्नी से हो जाए तो कहीं तुम आनंद तिरक में मर न जाओ। यह कहकर उसने दामाद को सीने से लगा लिया। बदरुद्दीन यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने रात के कपड़े उतार कर दिन के कपड़े पहने। फिर उसने अपनी माँ से भेंट की। इस अवसर पर सारे परिवार में आनंद की कैसी लहर आई, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसकी माँ ने उसे सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रही और बताती रही कि तेरे लापता होने पर यह 10 वर्ष कितने कष्ट से कटे। इतने ही में अजब, जिससे उसके नाना ने असलियत बता दी थी, अपने बाप से आम कर लिपट गया। बदरुद्दीन ने कहा, अरे तूने ही तो मेरे यहाँ मलाई खाई थी। यह कहकर उसने अपने बेटे को छाती से लगा लिया। शमशुद्दीन ने दामाद को बादशाह के सामने पेश किया और सारी कहानी सुनाई। बादशाह ने इस वृत्तांत को लिखने का आदेश दिया और बदरुद्दीन को भी सम्मानित किया। हारूफ रशीद से उसके मंत्री जाफ़र ने यह कहानी सुनाकर कहा कि आप भी उदारता दिखाएं और मेरे गुलाम रेहान का अपराध क्षमा कर दें। हारून रशीद ने ऐसा ही किया और उस आदमी को जिसने भ्रमवश अपनी पत्नी को मार डाला था, अपनी एक दासी दे दी कि विवाह कर ले और सुखपूर्वक रहे। यह कहानी पूरी करके मालिक शहरजाद ने कहा, स्वामी अब सवेरा हो गया, अगर आज मुझे दान मिले तो मैं और अच्छी कहानी सुनाऊं। बादशाह चुपचाप दरबार को चला गया, किंतु कहानी के लालच में उसने शहरजाद के वध का आदेश मुलतवी रखा। यहाँ पर आपको अलिफ लैला की रहस्यमयी और जादू से भरी हुई कहानियाँ सुना रहा हूँ। कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।